अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 7 दिन तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं, तो शायद तुम्हें यह मजाक लगे। लेकिन सच सुनो, लोग धीरे धीरे नहीं बदलते। लोग एक दिन एक डिसीजन लेते हैं और वही डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और शायद आज तुम्हारे सामने भी वही मोमेंट खड़ा है, क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ जैसी दिख रही है, जैसे लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं, जैसे तुम खुद को देखते हो। यह सब फाइनल नहीं है, यह बदला जा सकता है। लेकिन अगर तुमने अभी खुद पर काम नहीं किया, तो धीरे धीरे दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ना शुरू कर देगी। लोग तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस करना बंद कर देंगे। तुम मेहनत करोगे, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलेगा। तुम बोलोगे, लेकिन असर किसी और की बात का होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि आखिर कमी कहां है, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। लोग तुम्हें तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारे कॉन्फिडेंस से जज करते हैं। अगर तुम्हारी चाल में झिझक है, अगर तुम्हारी आवाज में यकीन नहीं है, अगर तुम्हारी आंखें खुद पर भरोसा नहीं दिखाती, तो लोग अनजाने में तुम्हें लो वैल्यू समझने लगते हैं। तुमने यह जरूर महसूस किया होगा, कभी किसी ग्रुप में तुमने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वही बात किसी और ने बोली और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं होता, फर्क उस इंसान की पर्सनैलिटी का होता है। कुछ लोग कमरे में आते ही महसूस होने लगते हैं और कुछ लोग वहां मौजूद होकर भी नजर नहीं आते। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब सीखा जा सकता है। तुम्हें ना कोई नकली स्टाइल चाहिए, ना कोई महंगा कोर्स। तुम्हें बस सही सिस्टम चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को अंदर से रीबिल्ड कर दे। और अगले 7 दिनों में तुम्हें वही सिस्टम मिलने वाला है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ा, तो तुम वही गलती करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। आलना सीखना और पूरा कॉन्फिडेंस खो देना। लेकिन अगर तुम अंत तक रुके, तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि आखिर वो लोग अलग क्यों दिखते हैं जिन्हें दुनिया सीरियसली लेती है। अब एक छोटा सा काम करो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रिसेट। अगर तुम सच में अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना चाहते हो, और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि पहला दिन तुम्हारी सोच को जड़ से बदलने वाला है। डे 1 माइंड रिसेट। सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या सोचता है? आज फिर वही सब, या आज कुछ अलग कर सकता हूं। तुम सोच रहे होगे, इतनी छोटी बात से क्या बदल जाएगा? लेकिन सच यह है कि इंसान की पूरी पर्सनैलिटी उसके रोज के पहले ख्यालों से बनती है। अगर सुबह तुम्हारा माइंड हार मानने वाले मोड में चला गया, तो पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगा। लेकिन अगर सुबह तुमने अपने दिमाग को सही दिशा दे दी, तो दिन तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। सच ये है कि इंसान का दिमाग हर दिन हजारों बातें सोचता है, और उनमें से बहुत सारी बातें सिर्फ डर होती हैं, रियलिटी नहीं। मान लो तुम किसी से बात करने गए और सामने वाले ने छोटा जवाब दिया। तुरंत दिमाग बोलेगा, शायद उसे मैं पसंद नहीं, जबकि हो सकता है वह इंसान सिर्फ थका हुआ हो। मतलब सिचुएशन वही थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने उसकी अलग कहानी बना दी, और यही कहानियां धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं को देखने के तरीके से बनती है। और इसलिए पहला स्टेप है, अपने थॉट्स को पकड़ना सीखो। जब भी दिमाग तुम्हें नीचे गिराने वाली बात बोले, तुरंत उस पर यकीन मत करो। बस खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? क्योंकि कई बार हमारा माइंड बिना वजह ऐसे सीन बनाता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो, और हम उसे हकीकत मान बैठते हैं। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, सेल्फ टॉक। तुम दिन भर खुद से कैसे बात करते हो, यही तय करता है कि तुम खुद को कितना मजबूत महसूस करोगे। अगर तुम बार बार खुद को कमजोर बोलते हो, तो तुम्हारा ब्रेन भी वही मानने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू कर दो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी एनर्जी बदलने लगती है। आज से एक छोटी आदत शुरू करो, जब भी कोई गलती हो, खुद को कोसने के बजाय यह बोलो, ठीक है, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। यकीन मानो, यही छोटी चीज अंदर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान की सोच हार मान लेती है, उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे हारने लगती है। इसलिए तुम्हें हर नेगेटिव थॉट से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस यह तय करना है कि किस थॉट को ताकत देनी है। क्योंकि तुम्हारा माइंड एक खेत की तरह है,
जिस बीज को तुम रोज पानी दोगे वही सबसे ज्यादा उगेगा। तो आज का टास्क सिंपल है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, खुद से बेहतर तरीके से बात करो और हर बार डर आने पर खुद से पूछो क्या यह सच है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है उसी दिन तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है। डे 2, बॉडी लैंग्वेज अपग्रेड। कभी तुमने नोटिस किया है कुछ लोग कमरे में आते ही अलग महसूस होने लगते हैं। उन्होंने अभी तक कुछ बोला भी नहीं होता, फिर भी लोग उनकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। और कुछ लोग घंटों साथ बैठे रहते हैं, फिर भी कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। फर्क सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, फर्क होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज का। क्योंकि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तुम कैसे खड़े हो, कैसे चलते हो, कैसे किसी की तरफ देखते हो, यह सब बिना बोले तुम्हारी पूरी कहानी बता देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वो सोचते हैं कि लोग उन्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट कम है, जबकि असली वजह यह होती है कि उनकी प्रेजेंस कमजोर लगती है। कि लाइन याद रखो, दुनिया तुम्हें पहले महसूस करती है फिर सुनती है। अगर तुम्हारा शरीर खुद कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा तो तुम्हारे शब्द भी कमजोर लगेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आई कांटेक्ट की। जब तुम किसी से बात करते समय बार बार नजरें झुका लेते हो तो सामने वाला अनजाने में यह मान लेता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को घूरने लगो। कॉन्फिडेंस और अजीब लगने के बीच बहुत छोटा फर्क होता है। जब कोई बात कर रहा हो ध्यान से उसकी तरफ देखो, और जब तुम बोलो तो कुछ सेकंड के लिए नजरें स्टेबल रखो। यह छोटी सी चीज तुम्हें तुरंत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है। सोचो, 2 लोग इंटरव्यू देने आए हैं। एक इंसान कुर्सी पर सिकुड़कर बैठा है, धीमे बोल रहा है, और दूसरा सीधा बैठा है, आंखों में स्टेबिलिटी है, बोलते समय जल्दबाजी नहीं कर रहा। अब सच सच बताओ, किस पर ज्यादा भरोसा होगा? फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं, प्रेजेंस कैपेबिलिटीज का है। अब बात करते हैं तुम्हारी चाल की। हाँ, तुम कैसे चलते हो यह भी बहुत कुछ कहता है। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे जिंदगी ने पहले ही उन्हें हरा दिया हो, कंधे नीचे, कदम ढीले, चेहरे पर थकान। और कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें पता हो कि उन्हें कहां पहुंचना है। तुम्हारी वॉक तुम्हारे माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होती है। आज से एक छोटा बदलाव करो। चलते समय गर्दन सीधी रखो, कंधे पीछे रखो और कदम ऐसे रखो जैसे तुम्हें खुद पर भरोसा है। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी नई नॉर्मल बन जाएगी। और यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ छिपा है। जब तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी अंदर से स्ट्रांग फील करने लगता है। मतलब सिर्फ बॉडी बदलकर भी तुम अपना माइंड बदल सकते हो। अब आते हैं पोस्चर पर। यह छोटी चीज लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। झुककर बैठना सिर्फ शरीर को कमजोर नहीं दिखाता, यह तुम्हारे दिमाग को भी लो एनर्जी मोड में डाल देता है। लेकिन जब तुम सीधा बैठते हो, शोल्डर्स ओपन रखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तुम ज्यादा अलर्ट, ज्यादा प्रेजेंट और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो। आज से एक आदत डालो, दिन में कई बार खुद को चेक करो, क्या मैं झुककर बैठा हूं या स्ट्रेट। यही छोटी अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। और अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, कई बार लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि तुम कम टैलेंटेड हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज उन्हें कन्विंस नहीं कर पाती। तुम्हारा शरीर खुद अगर डर दिखा रहा है तो दुनिया तुम पर भरोसा क्यों करेगी? लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब सीखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ फीलिंग नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा बेहतर आई कांटेक्ट, थोड़ा बेहतर पोस्चर, थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी, और धीरे धीरे लोग तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करने लगेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, खामोश इंसान भी असर छोड़ सकता है अगर उसकी प्रेजेंस मजबूत हो। तो आज का टास्क सिंपल है, आई कांटेक्ट पर काम करो, चलने के तरीके को सुधारो और हर बार अपने पोस्चर को नोटिस करो। क्योंकि कई बार इंसान की सबसे पहली जीत उसके शब्दों से नहीं, उसके अंदाज से शुरू होती है। डे 3, कम्युनिकेशन स्किल्स। तुमने कभी महसूस किया है कुछ लोग बहुत सिंपल बातें बोलते हैं, फिर भी उनकी बातें सीधा दिल में उतर जाती हैं। और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क होता है कम्युनिकेशन का। क्योंकि दुनिया में सिर्फ वही इंसान आगे नहीं बढ़ता जिसके पास आइडियाज होते हैं, बल्कि वो बढ़ता है जो अपने आइडियाज को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना जानता है। एक लाइन याद रखो, तुम्हारी आवाज सिर्फ शब्द नहीं ले जाती, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी लेकर जाती है। अगर तुम्हारे बोलने में क्लैरिटी नहीं है
अगर तुम्हारी आवाज में भरोसा नहीं है तो लोग तुम्हारी बात सुनकर भी उसे महसूस नहीं करेंगे। और यही वजह है कि कई लोग टैलेंटेड होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बोलने के तरीके की। कुछ लोग इतने तेज बोलते हैं कि सामने वाला आधी बात समझ ही नहीं पाता, और कुछ इतने धीरे बोलते हैं कि लोगों का ध्यान ही हट जाता है। असल कम्युनिकेशन बैलेंस में होता है। धीरे, साफ और कंट्रोल के साथ बोलना सीखो। जब तुम जल्दबाजी में बोलते हो तो तुम्हारा माइंड भी बेचैन दिखता है, लेकिन जब तुम पॉज लेकर आराम से बोलते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम्हें खुद अपनी बात पर भरोसा है। सोचो, एक इंसान बिना रुके लगातार बोल रहा है और दूसरा इंसान थोड़ी शांति के साथ हर लाइन के बाद छोटा पॉज लेकर बात कर रहा है। अब सच बताओ, किसकी बात ज्यादा असर करेगी? पॉज कमजोरी नहीं होता, पॉज कंट्रोल दिखाता है। अब बात करते हैं आवाज के टोन की। सिर्फ क्या बोलना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोलना है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर बात गुस्से में बोलोगे तो लोग तुमसे बचने लगेंगे। अगर हर बात डरते हुए बोलोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए आवाज में स्टेबिलिटी लाओ। ना जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड, ना जरूरत से ज्यादा डर, क्योंकि सबसे पावरफुल आवाज वही होती है जो शांत होकर भी असर छोड़ दे। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड स्किल पर, सुनना। हाँ, सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता। ज्यादातर लोग बातचीत में सुनते कम हैं, अपनी बारी का इंतजार ज्यादा करते हैं। लेकिन जो इंसान सच में सुनना सीख जाता है वो लोगों को समझना भी सीख जाता है, और लोग उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, तुम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और सामने वाला बार बार फोन देख रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा? अब दूसरी तरफ सोचो, कोई इंसान तुम्हारी हर बात ध्यान से सुन रहा है, बीच बीच में समझ भी रहा है, तुम ऑटोमेटिकली उसके करीब फील करोगे। यही होती है कम्युनिकेशन की असली ताकत। अब बात करते हैं कब चुप रहना है। हर जगह खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हर छोटी बात पर बहस शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जवाब देना ही ताकत है। लेकिन सच यह है कि कई बार साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होता है। जब कोई सिर्फ तुम्हें उकसाने के लिए बात कर रहा हो और तुम शांत रहते हो तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहता है, क्योंकि जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और दुनिया हमेशा उसी इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट देती है जो मुश्किल मोमेंट्स में भी खुद को संभाल कर रख सके। अब एक छोटा लेकिन पावरफुल बदलाव समझो, तुम खुद से कैसे बात करते हो यह भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। अगर तुम हर समय खुद को कमजोर शब्द बोलते रहोगे, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसे सच मानने लगेगा। लेकिन अगर तुम अपनी भाषा बदल दो, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदलने लगती है। शब्द सिर्फ दूसरों को नहीं बदलते, वो तुम्हें भी बदलते हैं। और एक डीप ट्रुथ, हमेशा तुम्हारे शब्द याद नहीं रखते, लेकिन वो ये जरूर याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। इसलिए बोलते समय सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि असली कम्युनिकेशन वही है जहां इंसान सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी सच्चाई भी महसूस करे। तो आज का टास्क सिंपल है, धीरे और क्लियर बोलो, लोगों को ध्यान से सुनो और हर जगह रिएक्ट करने के बजाय सही जगह शांत रहना सीखो, क्योंकि कई बार इंसान की असली पर्सनैलिटी उसके सबसे छोटे शब्दों में छिपी होती है। डे 4, डिसिप्लिन सिस्टम। सच सुनना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी एक दिन में खराब नहीं हुई और ना ही एक दिन में बदलने वाली है। यह उन छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है जिन्हें तुम हर दिन रिपीट करते हो, क्योंकि आखिर में इंसान अपने गोल्स से नहीं, अपनी डेली रूटीन से बनता है। और यही वजह है कि कुछ लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, डिसिप्लिन। एक लाइन हमेशा याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक पहुंचाता है, क्योंकि मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी हाई कभी लो। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम मजबूत है तो तुम मूड खराब होने पर भी आगे बढ़ते रहते हो, और यही असली गेम है। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता। वो हर दिन मूड के हिसाब से जीते हैं। अगर मन किया तो काम करेंगे, अगर मन नहीं किया तो कल पर छोड़ देंगे। लेकिन जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती जो सिर्फ सोचते रहते हैं।
जिंदगी उन्हें रिवॉर्ड देती है जो रोज छोटे छोटे एक्शन लेते रहते हैं। अब सोचो, दो लोग एक ही गोल लेकर चलते हैं। एक इंसान रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है और दूसरा सिर्फ तब काम करता है जब उसका मन करता है। कुछ महीनों बाद दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। अब बात करते हैं रूटीन की। हाँ, रूटीन सुनने में बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोरिंग चीज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जब तुम्हारे दिन का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है तो तुम्हारा माइंड कम डिस्ट्रैक्ट होता है। तुम्हें हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अब क्या करना है, और यही डिसीजन फटीग को खत्म कर देता है। आज से एक छोटा रूल बनाओ। सोने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स, और दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले। यह छोटी सी चीज तुम्हारी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल सकती है। अब आते हैं स्मॉल हैबिट्स पर, क्योंकि बड़े बदलाव कभी एक साथ नहीं आते। कोई भी इंसान एक रात में डिसिप्लिन नहीं बनता, वो छोटी छोटी जीतों से बनता है। जैसे समय पर उठना, फोन कम यूज करना, या रोज कुछ नया सीखना। यह छोटी आदतें बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ एक छोटा प्रॉमिस पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, और यही सेल्फ ट्रस्ट इंसान को मजबूत बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लोग बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं और फिर शुरुआत में ही थक जाते हैं। वो सोचते हैं कि कल से पूरी जिंदगी बदल देंगे। सुबह 4 बजे उठेंगे, 2 घंटे वर्कआउट करेंगे, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म, क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ एक्साइटमेंट पर भरोसा किया। इसलिए हमेशा छोटा शुरू करो, लेकिन लगातार करो, क्योंकि छोटी चीजें ही लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क बनाती हैं। अब एक और जरूरी बात, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कभी कभी तुम ट्रैक से हटोगे, कभी आलस आएगा, कभी मन नहीं करेगा। लेकिन असली डिसिप्लिन यह नहीं कि तुम कभी गिरो ही ना। असली डिसिप्लिन यह है कि गिरने के बाद वापस उठ जाओ, क्योंकि जो लोग एक गलती के बाद खुद को छोड़ देते हैं वही सबसे ज्यादा पीछे रह जाते हैं, और जो लोग बार बार वापस ट्रैक पर लौट आते हैं आखिर में वही जीतते हैं। एक डीप ट्रूथ याद रखो, तुम्हारी आदतें तुम्हारा फ्यूचर लिख रही हैं। अगर तुम हर दिन एक्सक्यूजेस रिपीट कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर तुम हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शन रिपीट कर रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाएगी। तो आज का टास्क सिंपल है, एक छोटा रूटीन बनाओ, एक छोटी आदत चुनो और उसे रोज फॉलो करो, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि आखिर में सक्सेस कोई मैजिक नहीं होती, वो डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट होती है। और अगर तुम्हें यह वीडियो वैल्यू दे रहा है तो इसे लाइक जरूर करो, और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि बदलाव एक वीडियो से नहीं, रोज सही चीजें सीखने और उन्हें अप्लाई करने से आता है। डे 5 सोशल इंटेलिजेंस। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां आसानी से लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। नई जगह हो, नए लोग हों, फिर भी वो अजीब या अनकंफर्टेबल नहीं लगते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होने के बावजूद लोगों के बीच खुद को फिट नहीं कर पाते। फर्क सिर्फ लुक्स या पैसे का नहीं होता, फर्क होता है सोशल इंटेलिजेंस का। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, लोगों को समझना भी आना चाहिए। एक लाइन याद रखो, जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है वो आधी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से बच जाता है। क्योंकि हर इंसान वही नहीं बोलता जो वो सच में सोच रहा होता है। वो भाई सामोए, कई लोग मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। कई लोग बहुत स्वीट बनते हैं लेकिन दिल से तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होते। और अगर तुम्हें लोगों को पढ़ना नहीं आता तो तुम बार बार गलत लोगों पर भरोसा करोगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। सोशल इंटेलिजेंस की शुरुआत बोलने से नहीं, देखने से होती है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, उनका बिहेवियर नोटिस करो, क्योंकि इंसान की असली पर्सनैलिटी उसके शब्दों से ज्यादा उसके एक्शंस में दिखती है। अगर कोई इंसान हमेशा सिर्फ अपने बारे में बात करता है तो समझ जाओ उसे सिर्फ खुद में इंटरेस्ट है। अगर कोई तुम्हारी बात ध्यान से सुनता है, छोटी बातें याद रखता है, तो वो तुम्हें वैल्यू देता है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ बता देती हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, एक इंसान सिर्फ बोलता जा रहा है, किसी को सुन ही नहीं रहा, और दूसरा इंसान कम बोल रहा है लेकिन सबको ध्यान से समझ रहा है। अब बताओ, लोग किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? यही सोशल इंटेलिजेंस है। अब बात करते हैं लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए।
सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने आते हैं, कुछ सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं, और कुछ ही लोग सच में तुम्हारी वैल्यू करते हैं। इसलिए हर किसी को एक जैसा एक्सेस मत दो। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ लोगों से घुलना मिलना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि किसे कितनी जगह देनी है। एक फनी ट्रुथ सुनो, कुछ लोग इतने जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि बाद में खुद ही हर्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान को समझने से पहले ट्रस्ट कर लिया। और दुनिया में सबसे महंगी गलतियों में से एक है गलत इंसान पर भरोसा करना। इसलिए जल्दी ट्रस्ट मत करो, पहले ऑब्जर्व करो। अब आते हैं एक और पावरफुल स्किल पर, एनर्जी पढ़ना। हाँ, हर इंसान की एनर्जी अलग होती है। कुछ लोगों के साथ रहकर तुम्हें शांति महसूस होती है, और कुछ लोगों के साथ रहकर तुम बिना वजह थक जाते हो। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता। लोगों की सोच, उनका बिहेवियर, पर्सनैलिटी, उनकी आदतें सब तुम्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए ध्यान दो, तुम किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बनने लगते हो। अगर तुम हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी नेगेटिव होने लगेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो ग्रो करना चाहते हैं, तो तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। अब एक डीप बात समझो, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है, ये उन्हें समझकर सही तरीके से डील करना है। जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि कौन सच में तुम्हारी वैल्यू करता है और कौन सिर्फ फायदा देख रहा है, तब तुम्हारी जिंदगी बहुत सिंपल हो जाती है। तुम अननेसेसरी ड्रामा से बच जाते हो, फालतू बहसों से बच जाते हो, और अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हो। एक छोटी सी शायरी इस बात को और गहरा करती है। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता। लोगों को समझने में वक्त लगाओ, क्योंकि हर रिश्ता दिल से अच्छा नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को मत खो देना, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो आखिर में खुद सबसे ज्यादा दुखी रह जाता है। इसलिए रिस्पेक्ट दो, लेकिन अपनी वैल्यू भी समझो। तो आज का टास्क सिंपल है, लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जल्दी ट्रस्ट मत करो, और अपनी एनर्जी हर किसी पर खर्च करना बंद करो, क्योंकि आखिर में जिंदगी में सबसे आगे वही इंसान निकलता है जो लोगों को समझना सीख जाता है। डे 6, कॉन्फिडेंस एक्टिवेशन। सच सुनो, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। यह अचानक एक सुबह उठते ही नहीं आ जाता, और ना ही यह सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होता है। कॉन्फिडेंस बनाया जाता है धीरे धीरे, डर के बावजूद एक्शन लेकर, क्योंकि हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। अगर तुम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहोगे तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओगे, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद को बार बार रोकते रहते हैं। वो हर चीज शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में हार जाते हैं। अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और यही सोच धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, डर हमेशा रहेगा। कॉन्फिडेंट लोग भी डरते हैं, बस फर्क यह है कि वो डर को ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देते। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, पहली बार स्टेज पे बोलना हो या किसी नए इंसान से बात करनी हो। दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग हजार बातें सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम पहला शब्द बोलते हो, धीरे धीरे डर कम होने लगता है। मतलब साफ है, डर सोचने से नहीं टूटता, एक्शन लेने से टूटता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, ओवरथिंकिंग। कुछ लोग एक छोटा सा काम करने से पहले इतना सोचते हैं कि आखिर में कुछ करते ही नहीं। वो अपने दिमाग में इतनी वर्स्ट सिचुएशन बना लेते हैं कि रियलिटी उससे कहीं आसान निकलती है। एक फनी ट्रुथ, हम कई बार अपने दिमाग में खुद की इतनी बुरी फिल्म बना लेते हैं जो असल जिंदगी में कभी होती ही नहीं। इसलिए आज से एक छोटा रूल बनाओ, कम सोचो, जल्दी एक्शन लो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इंतजार करोगे उतना ही डर बड़ा लगता जाएगा। अब आते हैं स्मॉल कॉन्फिडेंस विंस पर डॉट। आशा कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं बनता, यह छोटी छोटी जीतों से बनता है। जैसे किसी से पहले खुद बात शुरू करना, मीटिंग में अपनी राय देना,
या किसी काम को बिना टाले पूरा करना। हर छोटा एक्शन तुम्हारे दिमाग को एक नया सिग्नल देता है, मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे यही सिग्नल तुम्हारी नई आइडेंटिटी बन जाते हैं। लेकिन यहां एक डीप ट्रुथ छिपा है। कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहर से स्ट्रांग दिखने का नाम नहीं है। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो, जब तुम्हें पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद को संभाल लोगे। और यह भरोसा सिर्फ बातों से नहीं आता, यह बार बार खुद को प्रूव करने से आता है। अब एक और जरूरी बात, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करो। क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, लेकिन कोई अपना स्ट्रगल नहीं दिखाता। अगर तुम हर समय खुद को दूसरों से मापते रहोगे तो कभी खुद पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। याद रखो, तुम्हारी रेस सिर्फ तुम्हारे पुराने वर्जन से है। अगर तुम आज कल से थोड़ा बेहतर हो तो तुम सही रास्ते पर हो। एक छोटी सी शायरी इस बात को और गहरा करती है, डर तो हर मोड़ पर मिलेगा, लेकिन रुकना मत। कदम छोटे ही सही, लेकिन झुकना मत, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। और सबसे पावरफुल बात, कॉन्फिडेंस फेक करना गलत नहीं है, अगर वह तुम्हें तुम्हारे रियल कॉन्फिडेंस तक ले जाए। शुरुआत में शायद तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा ना हो, लेकिन अगर तुम बार बार स्ट्रांग तरीके से एक्शन लेते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसे सच मानने लगेगा। तो आज का टास्क सिंपल है, एक ऐसा काम करो जिससे तुम थोड़ा डरते हो, छोटा ही सही, लेकिन करो जरूर, क्योंकि आखिर में कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं करने से बनता है। डे 7, आइडेंटिटी शिफ्ट। अब तक तुमने बहुत कुछ सीखा, सोच बदलना, बॉडी लैंग्वेज सुधारना, कम्युनिकेशन अपग्रेड करना, डिसिप्लिन बनाना, लोगों को समझना और डर के बावजूद एक्शन लेना। लेकिन सच यह है कि असली बदलाव इन चीजों से भी ज्यादा डीप होता है, क्योंकि आखिर में इंसान की जिंदगी उसकी आदतों से पहले उसकी आइडेंटिटी से बनती है। तुम खुद को अंदर से जैसा मानते हो वैसे ही तुम्हारी चॉइस बनती है, वैसे ही तुम्हारे एक्शन बनते हैं, और फिर वही तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम खुद को हमेशा कमजोर समझते रहोगे तो तुम्हारे एक्शन भी कमजोर होंगे। अगर तुम खुद को हमेशा अनलकी मानते रहोगे तो तुम्हें हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। 2 लोग अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं। एक सोचता है मुझे वजन कम करना है, और दूसरा सोचता है मैं एक फिट इंसान हूं। सुनने में दोनों बातें सेम लगती हैं, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अलग है। पहला इंसान सिर्फ रिजल्ट चाहता है, दूसरा इंसान खुद को बदल रहा है। और यही वजह है कि लंबे समय में दूसरा इंसान ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि उसने सिर्फ गोल नहीं बदला, उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल, पुरानी आइडेंटिटी छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। हम नया बनना चाहते हैं, लेकिन पुरानी सोच, पुराने एक्सक्यूजेस, पुराने बॉर्डर, उन्हें पकड़े भी रखना चाहते हैं, और यही इंसान को बीच में फंसा देता है। एक हार्श ट्रुथ सुनो, जब तक तुम पुराने वर्जन को पकड़े रखोगे, नया वर्जन जगह नहीं बना पाएगा। अगर तुम हर बार खुद से यही बोलते रहोगे, आज मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी कहानी को सच मानता रहेगा। इसलिए आज से अपनी भाषा बदलो। मैं आलसी हूं की जगह मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं। मैं डरपोक हूं की जगह मैं धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा हूं। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। शुरुआत में शायद ये फेक लगे, लेकिन याद रखो, हर नई चीज शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगती है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो गिरता भी है, अजीब भी लगता है, लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि शुरुआत मुश्किल है, तो वो कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा। और यही बात तुम्हारी नई पर्सनैलिटी पर भी लागू होती है। अब एक और डीप बात समझो, आइडेंटिटी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट इंसान मानना चाहते हो तो वैसे छोटे छोटे एक्शन लेने शुरू करो। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान बनाना चाहते हो तो रोज अपने छोटे प्रॉमिस पूरे करो, क्योंकि हर छोटा एक्शन तुम्हारे दिमाग को एक नया प्रूफ देता है, हाँ मैं बदल रहा हूं। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस नई पहचान को एक्सेप्ट करने लगता है। अब एक फनी ट्रुथ सुनो, बहुत लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं,
लेकिन अपनी पुरानी कंफर्टेबल आदतें नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं रिजल्ट नया हो, लेकिन लाइफस्टाइल पुरानी ही रहे। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि नई जिंदगी पाने के लिए पुराना वर्जन छोड़ना ही पड़ता है। एक छोटी सी शायरी इस बात को और गहरा करती है। नई राहों पर चलना है तो पुराने डर छोड़ने होंगे, नई पहचान बनानी है तो पुराने बहाने तोड़ने होंगे। और अब सबसे पावरफुल ट्रुथ, आइडेंटिटी शिफ्ट एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन लिए गए डिसीजन से शुरू जरूर होती है। हो सकता है आज तुम परफेक्ट ना हो सकता है अभी भी तुम्हारे अंदर डर हो, आलस हो, डाउट हो, लेकिन अगर आज तुमने खुद से यह डिसाइड कर लिया कि मैं अब अपने पुराने वर्जन में नहीं रहूंगा, तो समझ लो बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि आखिर में जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम्हारे पास ज्यादा मोटिवेशन हो। जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद को नए तरीके से देखना शुरू कर देते हो। तो आज का आखिरी टास्क सिंपल है, डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो और फिर उसी इंसान की तरह छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि एक दिन यही छोटे एक्शन तुम्हारी पूरी पहचान बदल देंगे। और अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बदलने की इच्छा अभी भी जिंदा है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सही नॉलेज सही समय पर पूरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।